ये अडल्ट अडल्ट स्टेज में सुन पा रहे हैं, अडल्ट स्टेज में किसी के साथ वो ये हो जाता है ना, अफेयर हो जाता है, बाद में उसको घर वाला को पता चल जाता है, बाद में वो ठुकरा कर दूसरी जगह शादी कर देता है। तो बार बार वो ताकत आया तो वो क्या बार बार में गलती किया, गिल्टी फील में आ जाता है, बोलने को भी नहीं होता और चुप रहने को भी नहीं होता। ज्ञान के हिसाब से होता है, बट किसी का क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रही हूँ वो क्या किस में आता है, आपसे पूछ रही हूँ। ये मेरा ना स्वभाव संस्कार था, ये स्वभाव है, बाय नेचुरल है कि एक मेल और एक फीमेल में अट्रैक्ट होना, जो बोलते हैं ना अट्रैक्शन, वो उसको फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट नहीं बोल सकते, एक अट्रैक्शन होता है, फिजिकल अट्रैक्शन होता है, वो स्वभाव में आएगा, बाय नेचर कुदरती देर अट्रैक्शन है। मगर संस्कार में क्या है, हमारे सोलमेट के साथ में एक आत्मा में प्योरिटी होती है, उसने अपने आप में वो चेक करना है कि वाकई में ये शरीर का खिंचाव है या एक आत्मा की तरफ झुकाव है, शरीर का खिंचाव है या आत्मा का झुकाव है, इन दोनों की क्लैरिटी होना जरूरी है। अगर शरीर का खिंचाव है तो टेम्परेरी रहेगा, जब उनका मन भर जाएगा तो वो अलग होने की कोशिश करेंगे। मगर एक आत्मा का झुकाव है, एक आत्मा दूसरे आत्मा से प्यार कर रही है, तो वो बहुत जरूरी है समझना। जब वो अगर जुड़ गया है तो फिर उसको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने प्यार के लिए खड़ा रहना है। खड़ा रहने का इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ चले जाए या बगावत करे, वो हो गया विकारी संस्कार। क्या है, उसको विकारी संस्कार बोलेंगे। बाबा बोलता है गुणों के साथ में तुमको करना है, तो कैसे करेंगे, तो अपने माँ बाप को भरोसा दिलाएंगे कि वो जिस तरीके से अपने बच्चे पे भरोसा कर सकते हैं, ऐसे ही उसकी पसंद से जो उसका प्यार है उस पर भी भरोसा करे, वो कभी बेवफाई या दगा नहीं देंगे। वो वैसे ही, क्योंकि इसका जो नेचर है ना, वो नेचर मैच हुआ एक आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ है, इसलिए एक आत्मा दूसरे आत्मा को प्यार कर रही है, उनके गुणों को देखकर, उनकी खासियत को देखकर, स्पेशल को देखकर वो एक आत्मा दूसरे आत्मा से प्यार कर रही है। जब ये भरोसा होता है ना, इसमें एक माँ बाप को भी उनके ऊपर भरोसा होना जरूरी है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे पर भरोसा करता है ना, तो उस भरोसे से प्यार से भी यकीन होना जरूरी है। तो ये कन्विंसिंग पावर उस बच्चे में होनी चाहिए जिसने एक आत्मा को प्यार किया है, वो अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करा सके, और अगर लड़की के पेरेंट्स अगेंस्ट में है तो उनको भी भरोसा दिला सके कि वो उनकी बेटी को खुशहाल रखेगा, सुखी रखेगा, उस पर कभी वो प्रोटेक्ट कर सकता है, इसकी क्षमता है। तो इस तरह से वो उन बातों को संभाल सकता है। दूसरा, यहाँ पे बहुत बार कास्ट, स्त्री, इनके ऊपर बहुत झगड़े होते हैं, वो होते हैं वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी बाबा ने बहुत हमें सिंपल तरीके से ज्ञान समझाया है कि प्यार की कोई कास्ट, स्त्री नहीं होती, प्यार की भाषा बस एक प्यार ही होता है, वो और कुछ नहीं दिखता। ऊंच नीच, अमीर गरीब, दीदी आवाज ये बहुत आ रही है ना, आ रहे हैं दीदी, आ रहे हैं, ठीक से आ रहे हैं। धर्म जाति में कुछ नहीं दिखता जहाँ सच्चा प्यार है। तो ये भी उनको भरोसा दिलाना, लड़के को लड़की के पेरेंट्स को और लड़की को लड़के के पेरेंट्स को, ये दोनों को भरोसा दिलाना है, वो भी अपने गुणों के साथ, शक्तियों के साथ और कलाओं के साथ, वो छोड़ नहीं देना है। ठीक है, ठीक है दीदी, यही पूछना ना। हाँ, पूछना चाहती थी, बट वो छोटी उम्र है ना, वो भी पेरेंट्स के इसमें आ जाता है और दूसरी शादी भी कर लेता है, बाद में भी वो याद आता रहता है, वो क्या करना, बाद में ही याद आता रहता है।
वो तो वो भी है। अट्रैक्शन तो अभी समझो दूसरे से प्यार, शादी हो चुकी है, प्यार किसी और से किया है जब वो यंग थे, और अब शादी किसी और से हो गई, शादी के कुछ साल बाद में उसको वापिस वो अपना पुराना प्यार याद आ रहा है, यही आप बोल रहे हो ना? तो वो प्यार उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऐसे इसलिए सिचुएशन से कैसे डील करे, राइट? दिस इज याद दीजिए। और उसको और भी डर है, पहले वो हस्बैंड को पता चल गया तो क्या हो जाएगा, और किसी ने बता दिया तो वो डर तो भी विकार है ना। प्यार से नहीं छुप रहे, प्यार से नहीं शुरू कर रहे, बट डर से नहीं तो वो भी विकार ही रहता है। डर जो विकार नहीं होता है, विकार की वजह से डर पैदा होता है हमारे अंदर। अभी जैसे उन्होंने जब शादी करी तो सच्चाई के साथ शादी नहीं करी, अपनी इन बातों को छिपाया है। अब वो बातें छिपाई, ये झूठ का सहारा दिया है, तो वो झूठ का डर कि कभी भी मेरा ये झूठ पकड़ा जाएगा, मेरा ये जो छिपाया हुआ है कि मैं किसी और से प्यार करती थी या करता था, वो छिपाया है हमारे स्पाउस से, कि कभी भी जब ओपन होगा तो पता नहीं उसका रिजल्ट क्या आ सकता है। हो सकता है कि डिवोर्स तक चले जाए, हो सकता है दोनों आपस में कभी जन्म में बात ना करें, या हो सकता है बहुत सारे ये सिचुएशन आ सकती है, और वो सिचुएशन को मन ही मन में सोच के वो डरते हैं उसको फेस करने के लिए, और उसी डर से जीते हैं कि कहीं ये मेरा पीछा, मेरा पास सामने ना आ जाए, है ना? और उसी से उनको तकलीफ हो रही है आज। ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। मैं इसीलिए बाबा कहता है पास को पास ही है, मगर पास के हिसाब से ही सामने लाना है। वो प्रेजेंट में हम पर नहीं करता है, चलो तो ये बात ये उनको हॉनेस्टी से बता रहा है कि आज जो मैं हूँ 100% तुम्हारी हूँ, ये पहले उनका भरोसा जीतना है, मैं और किसी की भी नहीं हूँ, है ना? जिस वक्त ये भरोसा हो जाएगा ना, उसके बाद में तुम ये बताना तुम्हारा पास था कभी, अब नहीं है। जैसे वो एक पिछला जन्म हो गया, जैसे पिछले जन्म में तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे माँ बाप है, जो भी है, तो इस जन्म में वो तुम्हें अंतर करता है, वो तुम्हें तकलीफ देता है नहीं, बिकॉज वो पिछले जन्म का था। वैसा ही ये भी जब तुमने अपना नया जैसे शादी की है तो ये नया जन्म हो गया, तुम अपना लॉयल्टी के साथ से फुल ट्रस्टवर्दी के साथ में वो रिश्ता निभा रहे हो, ये यकीन भी आपने दिलाया है, तो उनको ये बात बताना जरूरी है कि अब वो मेरे को मैटर नहीं करता, मगर कहीं ना कहीं ये मेरे दिल में था कि मैंने ये सच तुमसे छिपाया है, जो मेरी वफादारी में बाधाएं डाल रहा है, वो मेरे लॉयल्टी पे मैं लॉयल हूँ, उसके ऊपर कहीं न कहीं वो ग्रहण लग रहा था, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। बाहर से पता चलने से पहले मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ। इस तरह से वो बात रखे, और बाद में जो भी रिजल्ट आए उसके लिए रेडी होना है, जो भी रिजल्ट आए उसके लिए रेडी होना। वो हो सकता है कि वो एनॉयड हो जाए, गुस्सा हो जाए, वो तुम्हें भला बुरा बोले, वो गुस्सा होकर तुम्हें बोले कि भाई मेरे को ये पहले क्यों नहीं बताया, मैं शादी से पहले ही क्यों नहीं बताया, मैं शादी नहीं करता, ये नहीं वो नहीं। उसको जितना उसको गुस्सा निकालना है निकालने दो, वो उसका हक बनता है। क्यों हक बनता है? क्योंकि तुमने झूठ के नींव पे वो अपना जीवन स्टार्ट किया है, तो उस झूठ के नींव को तोड़ना जरूरी है, और इसी वजह से ये तोड़ने के लिए ही उसको उसकी भड़ास निकालनी है। उसके अंदर जो भी वो फील करता है उसको बाहर एक्सप्रेस करना जरूरी है। और जब वो एक्सप्रेस करेगा, शांत होएगा, तो उसको इतना प्यार दो कि उसके अंदर जो भी अगर थोड़ा भी शंका होगी ना, थोड़ा सा भी उसको अगर ये होगा कि ये मेरी है या नहीं है, वो सारा वॉश आउट हो जाए। ठीक है? हाँ दीदी, थैंक यू दीदी। क्या विश्वास है? अरे ये किसी को सहयोग देना ये स्वभाव है या संस्कार है? पहले ये बताइए, फिर मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ। सहयोग देना है संस्कार है, एक आत्मा। अच्छा, और एक्सपेक्ट करना ये विकार है।
आत्मा का। हाँ, लेकिन सहयोग देना तो हर एक मतलब हर एक में होता ही वो नेचुरली, तो वो स्वभाव नहीं हो सकता है। Naturally है, क्योंकि वो एक आत्मा का संस्कार ही है ना, एक आत्मा का गुण है ना वो। सहयोग देना एक आत्मा का गुण है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव होता तो फिर जानवरों में भी दिखाई देता। तो जानवरों में भी दिखाई दिया होता। वो देते क्या हेल्प एक दूसरे को? नहीं, एक मिनट, मुझे आवाज नहीं आ रही, जस्ट होल्ड करना। उसका माँ मर गया तो दूसरे के बच्चों को भी दूध पिलाती हैं, सब करती हैं। हाँ, उसको सहयोग देना नहीं है, ये एक ममता है, एक माँ है ना, ये यूनिवर्सल है। ये बोलते हैं ना सेल्फलेस लव, ये एक आत्मा का गुण भी है और एक ये स्वभाव भी है। इसके लिए माँ तब वो माँ कहलाती है जब वो किसी में डिफरेंशिएट नहीं करती। हाँ, ये कुदरती देन है। जैसे कुदरत भी पेड़ पौधे जो होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं क्या? ये कुदरती बनावट है, वो कोई डिफरेंशिएट नहीं करते। हाँ, ऐसा ही वो स्वभाव है एक माँ का। ठीक है दीदी, जैसे आपने कहा ये जानवरों में नहीं होता है, तो वो डॉल्फिन फिश का जैसे लेसन हम बच्चों को पढ़ा रहे थे, उसी में था कि जब वो कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो ना एक तरह से साउंड क्लिक करते हैं। किसी डॉल्फिन कोई असुरक्षा में हो, कहीं फंसी हुई हो या डेंजर जोन में चले गए, तो वो एक तरह की साउंड क्रिएट करते हैं और सारे डॉल्फिन एक जगह होके फिर वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये सहयोग है। यस, ये सहयोग है, मगर ये सब में नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ। इसको हाँ, सहयोग देखो, अगर ये नेचर कुदरती होता है ना, तो कुदरती सभी में वो चीज होनी चाहिए, है ना। अभी ये सहयोग है, ये डॉल्फिन का नहीं है, ये है ना। तो ये एक आत्मा में है। अभी डॉल्फिन में भी एक आत्मा है ना, उन आत्मा में भी तो वो गुण है ना। मतलब पार्टली होता है। हाँ, मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों को। सहयोग जो होता है, नहीं तो मैं एक बात बताती हूँ कि बाबा हमें सहयोग की बात नहीं बोलता कि सहयोग कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना है। अगर समझो कोई झूठ बोल रहा है, क्या हमने उनको सहयोग देना चाहिए? अगर ये कुदरती स्वभाव होता तो हम उधर देते, सभी जगह देते सहयोग, मगर हमको चूज करने को बोला गया है ना, विकारी संस्कार एंड गुणकारी संस्कारों में। अगर विकारी संस्कार है तो उनको सहयोग नहीं देना है। समझ में आया ये डिफरेंस? जी दीदी। हाँ दीदी, जी, समझ यहाँ गया। clear हो दीदी, गया। एनिमल्स जो होती हैं नेचुरली दे विल बी गोइंग टू हेल्प। या वो नेचुरल कुदरती जो होता है, या कुदरती स्वभाव है मदद करना, सहयोग देना एंड हेल्प करना। मदद करना एंड सहयोग देने में फर्क है। देखो, सपोर्ट करना एंड हेल्प करना, ये दोनों में फर्क है ना। अभी ये जो डॉल्फिन है हेल्प कर रही है उनको बचाने में, सपोर्ट नहीं कर रही है बचाने। डिफरेंस समझ में आया क्या मोनी बहन और शशिकला बहन? जी दीदी, मुझे क्लियर हो गया। हाँ, एलिफेंट्स वो सब भी ऐसे आती है ना दीदी, दे कम टू हेल्प इफ अनदर हेल्प बेबी इज इन डिफिकल्टी और हेल्प दे आर ये हैविंग। कुदरती नेचर है, हेल्प दीदी, कुदरती स्वभाव है। हाँ, जो मैंने समझा है वो थोड़ा सा मैं एड ऑन करना चाहूंगी कि हाँ जी, हेल्प जो है वो केवल डेंजरस सिचुएशन में करते हैं। मतलब कि ये जो जानवर जो कहे कि वो कहीं कुछ फंसते हैं तब वो करते हैं, लेकिन सहयोग जो संस्कार है वो हर हाँ, स्टेज पे हो सकता है। वो ना केवल डेंजर जोन में जाए तभी सहयोग, वो यस नॉर्मल वे में हमें करना सिखाता है बाबा। तो ये आत्मा का यस संस्कार। यस यस, ये आत्मा का चिंता, वेरी नाइस। अभी जैसे कुत्ते के 4 बच्चे होते हैं, है ना, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं क्या?
नहीं करते। अगर भूख लगी या खाना खाना है या क्या, तो वो ऐसे सपोर्ट करेंगे कि भाई चलो आ जाओ, मैं तुम्हें खिला देता हूँ या मैं ये करता हूँ, नहीं, है ना। तो सब अपना अपना देखते हैं खाने का। हेल्प अलग बात होती है। हेल्प करना, जैसे एक कुत्ते पे अगर कोई गाड़ी चला दिया तो सारे कुत्ते भाग कर आएंगे और चिल्लाना शुरू करेंगे उस गाड़ी वाले के ऊपर। हाँ, उसको सपोर्ट नहीं बोलते, उसको हेल्प बोलते हैं। उसको मतलब उसकी कदर कर रहे हैं, उसको तुमने मारा क्यों है, हाँ, इंसाफ मांग रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हेल्प। ठीक है जी। और दीदी वो उनका अनुकरणीय होता है। जैसे एक कौवा अगर कहीं चोंच मार रहा है और वो सारे कौवों को साउंड क्रिएट करके वो एक जगह सभी जमा होता है, वो अनुकरण करते हैं। वो केवल अपना अपने मतलब वो ग्रुप के साथ अपने सोसाइटी के साथ चलना चाहते हैं, जो उनका ग्रुप है, चाहे वो किसी भी जानवर पंछियों का ग्रुप हो। तो वो केवल उनकी सामुदायिक भावना है ना, कि संगठन को लेके चलना है, वो ग्रुपिज्म बस। तो वो सहयोग नहीं कह सकते, सहयोग हर छोटी बात पर होता है। हाँ, मदद तो बस वो ऑकेजनली हो, कभी भी ऐसा। हेल्प जैसे सिचुएशन के हिसाब से होती है। हाँ, जैसे कहा ना कि डेंजर में लगे, डेंजर में है या कुछ है, जैसे फॉर एग्जांपल और एक में देखती हूँ, अर्थक्वेक आने वाला हो, है, तो बर्ड्स है, जो झाड़ पे रहने वाले जो एनिमल्स थे, वो तुरंत आवाज करते हैं और सारे जानवरों को अलर्ट करते हैं। वो क्या है, वो सहयोग है या हेल्प है? हेल्प है दीदी वो। हाँ, समझा। सहयोग वो होता ना कि भाई उनको भी उठा के ले जाके किनारे पे लगा रहे, या बाहर आई तो उनको उठा के लेकर जा रहे, तो वो सहयोग हो गया। ठीक है जी जी। और ये भी देखा गया है कि वो संगठन में वो टोटली ग्रुप करके मदद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक को कोई हाथ पकड़ के साइड कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने कुत्तों की भी बात बताई कि वो केवल मतलब ऐसा होता है कि वो जब उनमें ये भाव नहीं होता ये छोटा भाई है मेरा, इसको आज खिला दो, मैं भूखा रह जाऊं, ऐसा नहीं। वो नोचते हैं, एक ही रोटी को सभी नोचते हैं, अपने अपने हिस्से का खींचते हैं। वहाँ कहाँ सहयोग है? वो बस वो। यस, वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ जी, और अच्छा मैं और एक बात हाँ बताइए। सब एज ए जेंडर है ना, जैसे कि फीमेल है तो उसको ज्यादा बातें करना पसंद है मतलब, और जो मेल है उसको कम बातें करना पसंद है। तो जैसे फिर मतलब रिलेशनशिप में था तो मैं घंटों घंटों सुनता ही था, मतलब बातें चलती ही रहती थी। एंड देन शी यूज्ड टू से कि यू आर वेरी गुड लिसनर, लेकिन ये नेचर है ना, तो हम वो बातें संभाल लेते हैं मतलब। और उनको उनके मन में जो बातें होती है वो सब दिन भर में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, मम्मी ने क्या बोला, या क्या हुआ वहाँ क्या हुआ, वो सब बता देते, मतलब डेटा ट्रांसफर कर देते। लेकिन हमारा वो मतलब लेते नहीं मतलब हमसे। फिर एक बार मतलब ये उनसे आते रहता है लेकिन हमसे वो कुछ लेते नहीं, तो फिर वो कभी कभी इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है। नहीं, वो भी लेने को तैयार होते हैं, बट आदमी का जो एक स्वभाव है वो एक्सप्रेसिव नहीं रहते। दे वांट टू शो देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं वो। और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अगर इमोशन को एक्सप्रेस करे ना तो उनको लगता है कि वो उसको मेल ईगो बोलते हैं। अगर वो इमोशनल एक्सप्रेस करेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि वो कहीं वीक ना हो जाए, वीक ना दिखे। सॉरी, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ओम शांति। नहीं, हमें सुनाई दे रहा है। देन आप अपना चेक करें। आप माइक को ना एक बार